Exercise 8.2, question number 7. Find equation of tangent and normal to the circle 5x square plus 5y square minus 20x plus 15y plus 112 equals to 0. 8.3, 5. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल दिया गया है और इस सर्कल पर हमारे पास जो टेंजेंट होगा और नॉर्मल होगा उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है और वो भी इस पॉइंट पर। तो इधर मैंने इस सर्कल का एक पार्ट, एक पुर्जा मैंने ड्रा किया है और इस सर्कल के ऊपर ये जो पॉइंट 3, 5 है वो ये है फॉर एग्जांपल। उसके बाद हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है और नॉर्मल का इक्वेशन। टेंजेंट हमारे पास एक ऐसा लाइन है जो कि किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए, तो हमारे पास ये लाइन टेंजेंट होगा इस सर्कल के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर। और हमारे पास नॉर्मल क्या होगा, एक ऐसा लाइन जो कि परपेंडिकुलर हो टेंजेंट के साथ। अगर ये लाइन हमारे पास टेंजेंट लाइन है तो नॉर्मल लाइन को इस लाइन के साथ 90 का एंगल बनाना चाहिए। तो हमें इस लाइन का इक्वेशन और इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और ये कर्व हमारे पास असल में एक सर्कल है और ये पॉइंट 3, 5 उसी सर्कल पर एक पॉइंट है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वी हैव 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 20x प्लस 15y प्लस 112 इज इक्वल्स टू 0 और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। उसके बाद हमें इसको जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में चेंज करना होगा। उसके लिए हमें यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड बोथ साइड्स बाय 5। यहाँ पर 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 माइनस 20x डिवाइडेड बाय 5 प्लस 15y डिवाइडेड बाय 5 फिर प्लस 112 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पर 5 और 5 कैंसिल, 5 1 5 4 20, 5 1 5 3 15, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3y प्लस 112 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0। अभी हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2g इक्वल्स टू -4 होगा, तो 2g इक्वल्स टू -4 एंड g इक्वल्स टू -2। 2 को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। और हमारे पास 2f इज इक्वल्स टू 3 होगा और f इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और इसी तरह c हमारे पास ये कांस्टेंट 112 डिवाइडेड बाई 5। उसके बाद अभी हमें दो फार्मूले ऐसे याद करने होंगे जिसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट हमारे पास 3, 5। पहले हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट का फार्मूला लिखेंगे जो कि हमारे पास x टाइम्स x1 फिर प्लस y टाइम्स y1 फिर प्लस g टाइम्स x प्लस x1 फिर प्लस f टाइम्स y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन की मदद से हम इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ सर्कल। यानी अगर हमारे पास एक सर्कल गिवन हो और उसका इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट सम पॉइंट पूछा गया हो तो उसको हम इस इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास g, f और c की वैल्यू को तो हमने फाइंड आउट किया है। उसके बाद ये x1 और y1 क्या है, ये x1 और y1 ये पॉइंट है जिस पर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है। ये x1 कामा और ये y1, तो x1 3 y1 हमारे पास 5 होगा। अभी हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। x मल्टीप्लाई बाय x1 की वैल्यू है 3, y मल्टीप्लाई बाय y1 की वैल्यू है 5 प्लस g की वैल्यू है -2, x प्लस x1 की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस f की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2, फिर y प्लस y1 की वैल्यू है 5, फिर प्लस c
c की वैल्यू 112 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 0। अभी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर x इंटू 3 होगा 3x, फिर प्लस 5y, -2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और -6, उसके बाद इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2y, और उसके बाद प्लस 3 5 15 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 112 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर हम 3x और 2x का आंसर निकालेंगे जो कि आ जाएगा x, फिर 5y और प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको हम फिलन सम नहीं करेंगे, 5y प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, फिर उसके बाद हम -6 को लिखेंगे, फिर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 112 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 0। अभी हम क्या काम करेंगे कि इस डिनोमिनेटरों को ख़त्म करेंगे, इन डिनोमिनेटरों को ख़त्म करेंगे। तो 5, 2 और 2 का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 10, तो हम 10 से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। बोथ साइड्स बाय 10, तो हमारे पास इधर होगा 10x प्लस यहाँ पर 5y मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, फिर प्लस इधर 3y डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, यहाँ पर -6 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, फिर प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 होगा, फिर प्लस 112 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 10 भी होगा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10x, फिर प्लस 50y, 10 5 is 50, यहाँ पर 2 1 2 5 is 10, 5 3 is 15y, और इधर हमारे पास 6 10 is -60, यहाँ पर 2 1 2 5 is 10, 5 इंटू 15 हमारे पास 75 होगा, यहाँ पर 5 1 5 2 10, 2 इंटू 112 हमारे पास 224 होगा, इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 10, 0 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 10x वैसे ही, प्लस 50y प्लस 15y हमारे पास होगा 65y, और इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास है -60, फिर प्लस 75, फिर प्लस 224, 239 आ जाएगा, प्लस 239 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि टेंजेंट लाइन है इस सर्कल के लिए, और वो भी कौन से पॉइंट पर, 3,5 पर। यानी अगर ये सर्कल का एक पार्ट है और ये पॉइंट 3,5 उसी सर्कल पर मौजूद है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन ये होगा। और अभी हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल भी फाइंड आउट करना है। नॉर्मल एक ऐसा लाइन है जो कि टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर है, और ये नॉर्मल भी इसी पॉइंट 3,5 में से ही पास होगा। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल को भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 3,5, जो कि हमारे पास x1 और y1 की जगह यूज़ होगा, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का फार्मूला है y माइनस y1 टाइम्स x1 प्लस g इक्वल्स टू x माइनस x1 प्लस मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस f। तो इस फार्मूले में हमें इनके वैल्यूज़ को पुट करना है। हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू ये है, g की वैल्यू हमारे पास -2 था, और f की वैल्यू हमारे पास 3/2। अभी हम इसको पुट करेंगे, y माइनस y1 की जगह 5 मल्टीप्लाई बाई x1 की वैल्यू हमारे पास है 3, और g की वैल्यू है हमारे पास -2, इक्वल्स टू x माइनस x1 की वैल्यू है 3, फिर y1 की वैल्यू है 5 प्लस f की वैल्यू है 3/2। यहाँ पर y माइनस 5 टाइम्स 3 माइनस 2 आ जाएगा 1, इक्वल्स टू x माइनस 3 टाइम्स, हम इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 2 आ जाएगा, 2 को 5 से करेंगे 10, फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 होगा, 1 को इसके साथ अगर मल्टीप्लाई भी कर ले तो ये वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3 टाइम्स 10 प्लस 3 हमारे पास होगा 13 डिवाइडेड बाई 2। राइट हैंड साइड 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इधर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, y माइनस 5, यहाँ पर 13 को x के साथ करेंगे तो 13x,
फिर 13 3 हमारे पास -39, 2i हमारे पास होगा 2i, 2 इंटू 5 होगा -10 इक्वल्स टू 13x -39। अभी हम इन दोनों को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू 13x -39 -2y और +10, और उसके बाद हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 13x, फिर उसके बाद -2i को, 39 हमारे पास नेगेटिव में है, 10 पॉजिटिव में है, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -29 इक्वल्स टू 0। 0 को हम राइट हैंड साइड पर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल होगा इस सर्कल के लिए जो कि इस क्वेश्चन में गिवन था। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है और उसी सर्कल पर एक पॉइंट 3,5 गिवन है और उसी पॉइंट पर हमारे पास इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ द सर्कल को जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में चेंज करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन के साथ, जिससे हमारे पास जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड आउट होगा। उसके बाद इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें वैल्यूज पुट करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ जाएगा। फिर हमें इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करना है और उसको हम फाइंड आउट करेंगे इस फार्मूले के थ्रू, और इन दोनों फार्मूलों को आपको याद करने होंगे ज़ुबानी। तो इस इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल में हम जब वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये चीज़ हमारे पास इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल आ जाएगा और यही हमारे पास आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।